उनकी सुबह की दिनचर्या में सुबह की चाय पीते हुए अपनी बालकनियों से एक दूसरे को देखना शामिल था। राहुल हर दिन अपने पसंदीदा बॉलीवुड गानों पर नैना के सुंदर नृत्य से आश्चर्यचकित था, जबकि नैना अपने घर के आसपास बिखरे हुए राहुल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृतियों की प्रशंसा करती थी। एक बरसात की शाम, जब आसमान में बिजली गरज रही थी, नैना के बिजली के डर ने उसे राहुल के अपार्टमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। चौंका हुआ लेकिन रोमांचित होकर राहुल ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया, खुशी से अपने आरामदायक स्थान को साझा किया। उन्होंने कला, फिल्मों के प्रति अपने साझा प्रेम और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के अपने सपनों की खोज करते हुए घंटों बात की। जैसे जैसे मानसून जारी रहा, वैसे वैसे उनकी दोस्ती भी बढ़ती गई। उन्होंने एक साथ शहर का पता लगाया, ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर छिपी हुई कला दीर्घाओं तक, और एक अविभाज्य जोड़ी के रूप में विकसित हुए। नैना की दीप्तिमान मुस्कान और राहुल की कलात्मक प्रतिभा ने उनके आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रेम कहानी में तब मोड़ आया जब नैना को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश की गई। अपने सपने और राहुल के लिए अपनी उभरती भावनाओं के बीच फंसी, उसने अपने दिल की बात मानने का फैसला किया। हालांकि राहुल का दिल टूट गया था, फिर भी उसने उसे अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आश्वासन दिया कि उनका प्यार किसी भी दूरी को पार कर जाएगा। जैसे ही नैना के जाने का दिन करीब आया, राहुल ने हवाई अड्डे के पास एक दीवार पर एक आश्चर्यजनक भित्तिचित्र बनाकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। इसमें नैना को उनके अटूट प्यार की याद दिलाते हुए उनकी यादगार यादों को दर्शाया गया है। आंसुओं के साथ उन्होंने एक दूसरे को हर दिन लिखने का वादा करते हुए विदाई दी। महीने बीतते गए और उनके बीच महासागरों के बावजूद उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। नैना के पत्रों में विदेश में उनके अनुभवों की ज्वलंत छवियां चित्रित थीं, जबकि राहुल के चित्रों में उनकी लालसा और भक्ति व्यक्त हुई। हर शाम वे वीडियो कॉल करते थे, अपने दिन का विवरण साझा करते थे और उन दिनों की गिनती करते थे जब तक वे फिर से एक साथ न हो सकें। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब नैना भारत लौट आई। राहुल अपने उत्साह को रोक पाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार से भरी एक आश्चर्यजनक स्वागत पार्टी का आयोजन किया। जैसे ही नैना एयरपोर्ट से बाहर निकली, राहुल नैना के पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता लिए हुए दिखाई दिए। खुशी से अभिभूत होकर नैना अपनेपन की अवर्णनीय अनुभूति महसूस करते हुए राहुल की बाहों में दौड़ गई। राहुल ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे एक गैलरी में ले गया, एक गुप्त परियोजना जिस पर वह तब काम कर रहा था जब वह दूर थी। दीवारें उनकी कला से सजी हुई थी, प्रत्येक टुकड़ा उनकी यात्रा का प्रतिनिधित्व करता था, प्यार, लालसा और दूरियों के माध्यम से ताकत। नैना उनके रिश्ते की गहराई से आश्चर्यचकित थी। उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार हमेशा से एक उत्कृष्ट कृति रहा है। जयकारों और तालियों के बीच राहुल ने घुटने टेककर एक अंगूठी निकाली और नैना से अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। खुशी से अभिभूत और अपने प्रियजनों से घिरी हुई, उसने हाँ कहा और उनकी प्रेम कहानी पर हमेशा के लिए वादा कर मुहर लगा दी। उस जादुई पल में राहुल और नैना ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी प्रेम कहानी दूसरों को प्रेरित करती रही, सभी को याद दिलाती रही कि दूरी, समय या यहाँ तक भाग्य उनके जैसे गहरे और